हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बुद्ध और जैन धर्म के बारे में आप सबसे बात करेंगे। और ये बुद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड 30 क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हिस्ट्री का बुद्ध और जैन धर्म का ये क्वेश्चन है और ये एमसीक्यू है और ये दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था ये पूछा है क्वेश्चन में। पहला है वैशाली, दूसरा है लुम्बिनी, तीसरा है कपिलवस्तु और चौथा है पाटलिपुत्र। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों कपिलवस्तु और लुम्बिनी दोनों दिया है। तो यहाँ पर वैलिड जो सबसे माना जाता है वो लुम्बिनी माना जाता है, स्पेसिफिक जो माना जाता है। तो यहाँ पर इस हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आपका ये आंसर हो जाएगा लुम्बिनी, जो है सेकंड आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। तो इस हिसाब से गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, ऑप्शन हो जाएगा लुम्बिनी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गौतम बुद्ध का जन्म किसके द्वारा अंकित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गौतम बुद्ध का जन्म किसके द्वारा अंकित किया जाता है। ऑप्शन 1 है अशोक मौर्य का रुक्मिणदेई स्तंभ और दूसरा है मूर्ति, तीसरा है पीपल वृक्ष और चौथा है बौद्ध मठ। तो दोस्तों यहाँ पर सबको पता है अशोक का अभिलेख सबसे पुराना अभिलेख माना जाता है। और यहाँ पर हम आपको ये बता दें, जब अशोक अपने जो है यात्रा के 20वें वर्ष में जब ये लुम्बिनी की यात्रा किए थे, तब वहाँ पर लुम्बिनी को इन्होंने कर मुक्त भी किया था और उस टाइम जो है ये रुक्मिणदेई स्तंभ का वहाँ पर निर्माण भी करवाए थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, अशोक का रुक्मिणदेई स्तंभ। यहाँ पर अशोक का रुक्मिणदेई स्तंभ हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप पढ़ रहे हैं तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, जिससे कि आपको जो जो इम्पोर्टेंट लगे उसको आप लिख लिया करिए साथ में साथ। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित है। पहला है ज्ञात्रिक, दूसरा है मौर्य और तीसरा है शाक्य और चौथा है कुरु वंश के। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा बताइए आप सब। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। शाक्य वंश के ये जो है क्षत्रिय थे और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन और इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता है क्योंकि ये शाक्य वंश के थे, इसलिए इनको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। तो शाक्य मुनि इनको इसीलिए जाना जाता है क्योंकि ये शाक्य वंश के क्षत्रिय थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई। पहला है वैशाली, दूसरा है कश्मीर, तीसरा है राजगृह और चौथा है पाटलिपुत्र। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। तो सबको पता है ये प्रथम बौद्ध परिषद जो है राजगृह में जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, राजगृह में ये आयोजित किया गया था प्रथम बौद्ध परिषद। और दोस्तों, जानने वाली बात यह है राजगृह में ये कहाँ आयोजित किया गया था। ये राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में करवाया गया था और जिसकी अध्यक्षता एक बौद्ध भिक्षुक था जिसका नाम था महाकश्यप और इसी के द्वारा ये करवाया गया था। और ये प्रथम बौद्ध परिषद था और इसी टाइम जो है गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था और ये 483 ईसा पूर्व यानी कि 483 बीसी में ये हुआ था और 483 ईसा पूर्व में ही जो है गौतम बुद्ध का मृत्यु भी हुआ था। और दोस्तों, इस जो है ये जो परिषद हुआ था, बौद्ध परिषद जो ये हुआ था, इसके दौरान 2 महत्वपूर्ण कार्य भी हुए थे जिसमें जो है बौद्ध धर्म में 2 पिटक जोड़े गए थे। पहला था सुत्त पिटक और दूसरा है विनय पिटक। सुत्त पिटक में दोस्तों बुद्ध की जो शिक्षाओं का वर्णन है उसको किया गया है और विनय पिटक में जो है बौद्ध संघ के जो नियम है उसके बारे में बताया गया था। और इसी टाइम जो है ये मगध का जो शासक था अजातशत्रु था और ये हर्यक वंश का था। अगर हम बात करें वैशाली जो है बौद्ध धर्म का जो है सेकंड बौद्ध परिषद हुआ था और तीसरा जो है हुआ था ये पाटलिपुत्र में हुआ था। और जो कि ये पाटलिपुत्र में किसके द्वारा कराया गया था, ये अशोक के द्वारा करवाया गया था। और चौथा जो है ये कश्मीर ये
कश्मीर में हुआ था, ये चौथा बौद्ध परिषद हुआ था कश्मीर में, और कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। और इसका जो है ये जो आयोजन हुआ था ये कनिष्क के द्वारा कराया गया था। तो ये इसका 4 ऑप्शन था, 4 के चारों ऑप्शन का ये डिटेल था। तो अगर पहला पूछे, पहला जो हुआ था राजगृह के कहाँ हुआ था, अरे ये राजगृह के सप्तपर्णी नामक गुफा के में करवाया गया था। तो यहाँ पर ये इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 5 है, बुद्ध का अर्थ है, क्या अर्थ है बुद्ध का, क्या अर्थ है? सबको पता है दोस्तों, बुद्ध का अर्थ ही होता है ज्ञान की प्राप्ति। यहाँ पर आपका हो जाएगा ज्ञान की प्राप्ति, जो है बुद्ध का अर्थ हो जाएगा ज्ञान की प्राप्ति। और दोस्तों गौतम बुद्ध की 6 वर्षों की तपस्या के बाद इनको जो है महानिर्वाण की जो है प्राप्त हुई थी, यानी कि एनलाइटमेंट की इनको जो है प्राप्त हुई थी 6 वर्षों की तपस्या के बाद। तो इसीलिए बुद्ध का अर्थ हो जाएगा ज्ञान की प्राप्ति। यहाँ पर इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। पहला है त्रिपिटक, दूसरा है उपनिषद, तीसरा है अंग, और चौथा है जो है आरण्यक। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर सबको पता है सुत्त पिटक, यहाँ पर हो जाएगा त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक में ही जो है कौन कौन से त्रिपिटक हैं? यहाँ पर पहला हो जाएगा सुत्त पिटक, और दूसरा हो जाएगा विनय पिटक, जो अभी हम आपको बताए थे, जो कि प्रथम बौद्ध महापरिषद में जो है आयोजित किया गया था, जिसके दौरान इन दोनों पिटक को जोड़ा गया था। और तीसरा जो है अभिधम्म पिटक है, और ये जो है तीसरी बौद्ध सभा के दौरान इसको जो है अशोक द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, अभिधम्म पिटक को। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। त्रिपिटक जो है ये बौद्ध साहित्य की पहचान है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, त्रिपिटक। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? पहला है सुत्त पिटक, और दूसरा है विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक, जो कि जो है अशोक द्वारा इसको जुड़वाया गया था तीसरी बौद्ध सभा के दौरान। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? पहला है गया, दूसरा है सारनाथ, तीसरा है पाटलिपुत्र, और चौथा है वैशाली। तो ये कहाँ दिए थे ये अपना पहला प्रवचन? तो यहाँ पर सबको पता है, इन्होंने पहला अपना प्रवचन यूपी के वाराणसी के समीप सारनाथ नामक स्थान पर इन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था। और जो है सारनाथ को ऋषिपट्टनम भी जो है कहा जाता है, जिसे जो है बौद्ध धर्म का जो है बौद्ध धर्म में जो है चक्र प्रवर्तन भी कहा गया है, और इसको जो है बौद्ध धर्म में चक्र प्रवर्तन भी कहा गया है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही हो जाएगा, जो है सारनाथ जो है ये सारनाथ इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने अपना पहला प्रवचन सुनाया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, बौद्ध धर्म में से किन मतों पर विश्वास करता है? बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? पहला है दुनिया दुखों से भरी है, और दूसरा है लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, तीसरा है यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, यानी कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप सबको पता होगा, इन्होंने अपने पहले ही प्रवचन में ये बताया था कि दुनिया दुखों से भरी है, और दूसरे में बताया था कि लोगों को दुख जो है उनकी इच्छाओं के कारण होता है। और ये जो तीनों हैं, तीनों के तीनों सही हैं, ये तीनों के तीनों जो है बुद्ध धर्म के अंतर्गत आता है। तो इसलिए आपका इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है इसके आंसर हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 4 के चारों सही हो जाएंगे, 3 के तीनों सही हो जाएंगे, जो कि ऊपर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? कहाँ हुए थे दोस्तों? आप लोग इसका जवाब दीजिए, कहाँ प्रकट हुए थे? तो ये धातु से बने जो सिक्के थे ये मौर्य काल में जो है प्रकट हुए थे, जिन्हें जो है आहत सिक्के या और कौन से सिक्के के नाम से इसको जाना जाता है? पंचमार्क सिक्के के नाम से भी जाना जाता था उस टाइम। ठीक है, इनको आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के भी
इनको कहा जाता था या इस रूप में भी इनको जाना जाता था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 4 सही हो जाएगा। मौर्य काल में जो है धातु से बने सिक्के का जो है सबसे पहला जो है प्रकट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा आंसर सही होगा? प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? ठीक है, तो इसमें हमको नहीं लगता कोई जो है बहुत बड़ी बात है, सबको पता होगा प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें, कौन सी भाषा में की गई थी? ये पाली भाषा में की गई थी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर जो है सेकंड सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है सही हो जाएगा, पाली भाषा में दी गई थी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, सबसे ज़्यादा उपदेश जो है इन्होंने श्रावस्ती नामक स्थान पर दिया था, जो कि कौन सी भाषा में दिया था? पाली ही भाषा में इन्होंने अपना ये उपदेश सुनाया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो बताइए इसका सबसे बाद वाला कौन सा बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, आपको ये बताना है। ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, वामसात पाकसिनी। वामसात पाकसिनी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सबसे बाद वाला यही था, वामसात पाकसिनी जो है, इसका आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में सांड का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? पूछा है, बौद्ध धर्म में सांड का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है जन्म, और दूसरा है महाभिनिष्क्रमण, और तीसरा है प्रबोध, और चौथा है महापरिनिर्वाण। तो यहाँ पर बताइए कौन सा इसका ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर आपका इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जन्म से जो है इनका जो है ये संबंध है, सांड का जो संबंध है ये जन्म से संबंधित है। और दूसरा जो ये है महाभिनिष्क्रमण जो है ये घोड़ा से संबंधित है। और तीसरा जो प्रबोध है ये वृक्ष से संबंधित है। और चौथा जो महापरिनिर्वाण जो है ये किससे संबंधित है? ये स्तूप से संबंधित है। तो यहाँ पर सांड के बारे में पूछा है, तो सांड का संबंध बुद्ध के जीवन के कौन सी घटना से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा जन्म से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जन्म से। क्वेश्चन नंबर अगला है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? यहाँ पर आपको बताना है कहाँ पर इनको प्रबोध प्राप्त हुआ था, यानी कि इनलाइटमेंट इनको कहाँ प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, बोध गया में इनको जो है इनलाइटमेंट यानी कि प्रबोध प्राप्त हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, बोध गया में इनको प्राप्त हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? जो है बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? दोस्तों ये क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं, या त्रिवर्ग, या त्रिसर्ग, या त्रिमूर्ति। जो है ये आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बुद्ध धम्म और संघ जो है ये त्रिरत्न कहलाते हैं। त्रिरत्न ही जो है यही हैं, बुद्ध धम्म और संघ, इसलिए ये त्रिरत्न कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? पूछा है, इस इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला कौन सा धर्म है? आप सबको पता है, यहाँ पर अगर ऑप्शन ना भी दिया होता तब भी आप बता देते, ये बौद्ध धर्म ही है जो अभी हम आप सबसे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था? निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था? तो यहाँ पर कौन सा शासक हो जाएगा? महापद्मानंद। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, महापद्मानंद जो है बुद्ध के समकालीन नहीं था।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा स्थान बुद्ध से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थान बुद्ध से संबंधित नहीं है? पहला है सारनाथ, ये भी बुद्ध से संबंधित है। दूसरा है बोध गया, ये भी बुद्ध से संबंधित है। तीसरा है कुशीनगर, ये भी बुद्ध से संबंधित है। और चौथा है पावापुरी। दोस्तों ये पावापुरी जो है बुद्ध से संबंधित नहीं है, यह महावीर स्वामी से संबंधित है और यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। बाकी जो है सारनाथ में जो है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था और बोध गया में इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर कौन संबंधित नहीं है? पावापुरी। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। पावापुरी जो है बुद्ध से संबंधित नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो अच्छा क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ये सबको पता है, बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। या यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी कुशीनगर में इनकी मृत्यु और इनकी आयु थी उस टाइम 80 वर्ष, यानी कि ये 80 साल तक जिए थे। ठीक है, इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर पूछा है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। सबको पता है महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम नामक स्थान पर हुआ था। और दोस्तों इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और ये ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय थे। और इनके पिता का क्या नाम था ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। तो इनका जन्म पूछा है कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर कुंडग्राम, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर कौन थे? मतलब कौन से तीर्थंकर थे महावीर? तो पहला है 21वें, दूसरा है 24वें और तीसरा है 23वें और चौथा है 22वें। तो सबसे लास्ट ये तीर्थंकर थे। सबसे लास्ट कौन सा तीर्थंकर है? 24वां तीर्थंकर है। तो ये महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर थे, जो कि सबसे लास्ट तीर्थंकर इनको माना जाता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? पहला तीर्थंकर ऋषभदेव जी को माना जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऋषभदेव जी पहले तीर्थंकर हैं और जो है पार्श्वनाथ जो हैं ये 23वें तीर्थंकर हैं। महावीर स्वामी जो हैं ये 24वें तीर्थंकर हैं और जो है ये ऋषभदेव जो है पहले तीर्थंकर हैं। ठीक है, इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अंग, और इसका अंग का दूसरा नाम है आगम भी। तो यहाँ पर जैन साहित्य को आगम कहते हैं या अंग कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जैन साहित्य को अंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? कौन सा शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो यहाँ पर कौन सा शासक हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त ने अपने जो है अंतिम समय में जैन धर्म को इन्होंने अपना लिया था। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर के पहले अनुयायी कौन थे? पहला है भद्रभाव, दूसरा है स्थूलभद्र और तीसरा है चार्वक और चौथा है जमाली। यहाँ पर पहला अनुयायी पूछा है, तो पहला अनुयायी जो है इनके दामाद ही थे जिनका नाम था जमाली। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जमाली जो है इनके पहले अनुयायी थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म विश्वास नहीं करते थे, किस पे विश्वास नहीं करते थे?
तो ये जो है धार्मिक कृत्यों में ये जो है विश्वास नहीं करते थे। तो यहाँ पर आपका इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, धार्मिक कृत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित कुंभदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? ये पूछा है, अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, स्तूप इसको कहते हैं, अर्धगोलाकार संरचना को। तो आपने सांची का स्तूप देखा ही होगा, ये भी अर्धगोलाकार ही है और ये दोस्तों भारत का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है और सबसे बड़ा स्तूप है, कहने का मतलब ये है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, गौतम बुद्ध के काल में ये जो है क्षत्रिय एक जो है विशिष्ट अपनी पहचान रखते थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? पहला है पावा, दूसरा है सारनाथ और तीसरा है वैशाली और चौथा है श्रावणबेला। तो यहाँ पर जो है पूछा है परिनिर्वाण कहाँ पर इन्होंने प्राप्त किया था? तो इन्होंने परिनिर्वाण जो है पावा में प्राप्त किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी कि इनकी मृत्यु जो है पावा में हुई थी और ये 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी पावा में। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किसने बोध गया में अपनी पहली महाबोधि मंदिर का निर्माण किया? किसने अपनी बोध गया में पहली महाबोधि मंदिर का निर्माण किया? किसने निर्माण किया था? यहाँ पर हो जाएगा अशोक ने जो है पहली महाबोधि मंदिर का निर्माण किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, पहली महाबोधि मंदिर का निर्माण अशोक ने करवाया था। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो क्या है? ठीक है, ये मिलिंद पन्हो जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 से रिलेटेड है। मिलिंद पन्हो एक बौद्ध पाठ है, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, एक बौद्ध इसको पाठ के रूप में जाना जाता है मिलिंद पन्हो, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय नहीं है? तो यहाँ पर पूछा है बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय नहीं है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, दिगंबर। दिगंबर जो है बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, दिगंबर जो है जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वह बौद्ध भिक्षु जिसने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया? तिब्बत में अपना बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? कौन सा बौद्ध भिक्षु था? वह पद्मासंभव था। पद्मासंभव ने बौद्ध धर्म का प्रचार तिब्बत में किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन थे जो कि इम्पोर्टेंट थे और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।